नमस्कार। आज हम देखेंगे भक्त प्रहलाद की डिवोटी प्रहलाद और अग्नि परीक्षा। यानी भक्त प्रहलाद कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या क्यों की। उसके बाद हम देखेंगे कि होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या उपाय किया। भक्त प्रहलाद का जन्म दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर में हुआ। हिरण्यकशिपु खानदान से राक्षस प्रवृत्ति के थे और असुरी प्रवृत्तियां खानदान दर खानदान चलते आ रही थी। राक्षस इस समझ के साथ जी रहे थे कि देवलोक खराब है, उसे मार देना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु तपस्या क्यों की। हिरण्यकशिपु के भाई, बड़े भाई थे, उसे विष्णु भगवान ने अवतार लेकर के मार दिया था। उस समय हिरण्यकशिपु कमजोर था, इसलिए मार नहीं पाया। तो उसने सोचा कि भाई का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करूंगा और भाई का बदला अवश्य लूंगा। उन्होंने अपने पत्नी से ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बिना भाई के बदला लिए मर जाऊं, इस बात का मुझे दुख रहेगा। इसके लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं और अमर होकर आऊंगा। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए अपने राज्य से बाहर, तो इस बात का भनक देवलोक को मिला। देवलोक इंद्र, यानी इंद्र को जब पता चला कि हिरण्यकशिपु अपने राज्य से बाहर है, तो उसने चढ़ाई कर दी और प्रहलाद के मां को भी उठा करके लेकर चला गया। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी इंद्र से बोले कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये गर्भवती महिला है, इन्हें छोड़ दो। समझाने के बाद इंद्र छोड़ दिया और नारद जी ने इंद्र के चंगुल से छुड़ा करके वो अपने कुटिया ले गया और अपने कुटिया में ही उन्होंने प्रहलाद की मां को ज्ञान दिया। दिन भर नारायण नारायण सुनते रहते थे, इसलिए प्रहलाद पेट में ही नारायण नारायण सीखने लगे और मां को ज्ञान जो मिला था वो ज्ञान प्रहलाद को भी मिल गया। जिस तरह से अभिमन्यु का चक्र भी तोड़ने का ज्ञान गर्भ में ही मिला था, उसी तरह से भक्त प्रहलाद को भी नारायण का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान मिल गया। अब इतने दिनों के बाद तपस्या हिरण्यकशिपु का पूरा हो गया। जब तपस्या पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांग लो। तब जाकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न अस्त्र से मारा जाऊं, न शस्त्र से, न मुझे राक्षस मारे, न कोई देवता मारे, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं। यानी इस टाइप का
सोचा, प्लानिंग किया कि न मुझे अस्त्र शस्त्र मार सकता है, और ये भी मांगा न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न धरती में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब वह वरदान पा करके मतवाला होकर के आया और इंद्र के राज्य पर चढ़ाई कर दिया और अपना छीना हुआ राज्य वापस ले लिया, क्योंकि वह बलवान हो गया था तपस्या के बल पर। जब प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने प्रहलाद को भेज दिया गुरुकुल में। उसके पहले जब राक्षस प्रवृत्ति का जो हुआ उनके मन में विचार, और लूटपाट का जो अपना संपत्ति वापस ले आए, तो अपने राज्य में ऐलान कर दिए कि अब से तुम लोग का भगवान मैं हूँ, विष्णु को पूजा नहीं होना चाहिए, मैं अमर हूँ। तो प्रहलाद ने कहा कि आप मेरे पिताजी हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन विष्णु जी भी अमर हैं, मैं भी अमर हूँ, इसलिए विष्णु की भी पूजा होनी चाहिए। तो ये बात हिरण्यकशिपु को नागवार लगा, लेकिन लगा कि बच्चा है, बाद में संभल जाएगा। तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। अब वहां पढ़ता और नारायण नारायण जपते रहता। वहां के और बच्चों को नारायण नारायण सिखा दिया। ये बात पता चला जब हिरण्यकशिपु को तो नारायण नारायण ही जपता है, तो आदेश दिया कि उसे राजनीति सिखाया जाए। राजनीति सीखने के बाद वो नारायण को भूल जाएगा। लेकिन वहां जितने सारे बच्चे थे गुरुकुल में, सबको नारायण नारायण सिखा दिया। तो प्रहलाद से पूछा गया कि तुम क्या करते हो? तो प्रहलाद बोले कि मैं जीवन जीने की कला सीखता हूँ और सिखाता भी हूँ। अब दिन प्रतिदिन नारायण की भक्ति में प्रहलाद डूबते चले गया। ये बात हिरण्यकशिपु को नागवार लगा और समझाया, प्रयास किया कि नारायण का नाम न लें, लेकिन प्रहलाद दिन प्रतिदिन भक्ति उनकी बढ़ती जा रही थी। जब प्रहलाद को समझाने के बाद भी उन्होंने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा, तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया और मारने की प्लानिंग की। गुरुकुल में ही मोदक में जहर मिला करके भेजा गया और कहा गया कि इसे खा लीजिए, माँ ने भेजा है। तो माँ का दिया हुआ मिठाई हो या कोई भी भोजन हो, हर बच्चे को प्यारा होता है। प्रहलाद ने खा लिया, लेकिन जहर का असर भक्ति के आगे नहीं हुआ और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने एक पागल हाथी को प्रहलाद के सामने मारने के लिए भेजा, लेकिन वो पागल हाथी प्रहलाद के आगे आकर के रुक गया। तब जाकर के हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से नीचे गिरवा दिया। लेकिन पहाड़ से नीचे गिराने के बावजूद धरती माँ ने प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। जब बहुत सारे मारने के उपाय करके थक गया, तो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, तो उसने मदद की। और होलिका को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, क्योंकि राक्षस कुल के थी तो लोग तपस्या बहुत करते थे।
तो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद में एक चादर वरदान में मिला था कि जब वो चादर ओढ़ के रहेंगे तो ये अग्नि नहीं जला पाएगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गए, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति से होलिका, ऐसी कथा में आती है कि आंधी आती है और चादर होलिका से उड़ करके भक्त प्रहलाद के से लिपट जाता है और होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। लेकिन मनन करने की बात है कि आखिर होलिका को पूजा क्यों की जाती है। इसके पीछे ये बात है कि जब होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो उसके हृदय परिवर्तन हो गया। उसके मन में विचार आया कि हम किसको मारने जा रहे हैं, और हृदय परिवर्तन होने के कारण अपना साल को प्रहलाद को उड़ा दिया और अपने जल गए। तो उस अग्नि को जब प्रहलाद अग्नि में से बच गया, होलिका जल गई, तो हम लोग देखते हैं कि होलिका की पूजा की जाती है और धूल बंधन की जाती है। तो धूल बंधन क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि होलिका का जीवन परिवर्तन हो गया हृदय, और उसने अपना बलिदान दे दिया, समर्पण किया। इसलिए होलिका का जला हुआ राख पवित्र माना जाने लगा और उस धूल को बंधन किया जाता है। और कथा में यह भी आती है कि जब होलिका जली थी तो उसके राख 4 दिन तक लोग उड़ाते रहे, और 5वां दिन आया रंग की होली, यानी रंग पंचमी आया और सारे लोग रंगों की होली मनाई। इसलिए होलिका के समर्पण को देखते हुए हम लोग उस धूल को माथे में लगाते हैं और होलिका की पूजा की जाती है, और उस दिन भक्त प्रहलाद का नया जन्म होता है। इसलिए होलिका की पूजा की जाती है और हम लोग होली मनाते हैं। अब देखिए कि हिरण्यकशिपु कैसे मारा जाता है। जब सारा उपाय कर लिया तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद बोले कि हर जगह है, खड़ में भी, खंभे में भी है। तो वहां पर खंभा था और हिरण्यकशिपु उस खंभे को गद्दा से मारता है और उसमें नरसिंह अवतार लेकर के भगवान आते हैं। और उस समय गोधूलि का बेला था, न दिन था न रात था, यानी शाम का समय था। उसने अपना गोद में उठाया हिरण्यकशिपु को और अपने नाखून से, नरसिंह अवतार में थे तो नाखून उनका बड़ा बड़ा था, तो पूछा कि दिन है कि रात है, क्योंकि वरदान मिला था ना कि न दिन में मरेंगे न रात में। तो शाम का समय था, न अस्त्र से मारना है न शस्त्र से, तो नाखून से मारे, और न घर के अंदर न घर के बाहर, तो घर के दरवाजे पे थे, मेन गेट पे। इसलिए कहा जाता है कि शाम को मेन गेट के पास नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह से फिर नाखून से उसकी हत्या कर देते हैं। अगर कहानी में कुछ नया लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।